यहाँ पर जिमी और उसके साथियों को अंटार्कटिका के बीचों बीच छोड़ा गया है। यहाँ पर वो 50 घंटे गुजारने वाले हैं। ये लोग ज़मीन के सबसे नीचे और ठंडी जगह पर हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि वो ये चैलेंज पूरा कर पाते हैं या नहीं। देखने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। अंटार्कटिका में लैंड करने के बाद सबसे मुश्किल काम है कैंप लगाना, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर गिरता रहता है, साथ में बर्फ़ के तूफान भी आते हैं। अब वो लोग पहाड़ों की तरफ सफ़र कर रहे होते हैं ताकि उनके करीब जाके कैंप लगा सकें और तेज़ तूफ़ानी हवाओं से बच सकें। जैसे ही वो माउंटेन की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो रास्ते में बर्फ़ का तूफ़ान आने लग जाता है। वो एक माउंटेन के करीब जाकर अपना कैंप लगाने का फ़ैसला करते हैं। अब यहाँ का टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर इनको यहाँ पर 50 घंटे गुजारने हैं तो जल्दी से जल्दी कैंप लगाने होंगे। आखिर कैंप लग जाते हैं। एक प्रॉब्लम थी, अंटार्कटिका में हवा ख़राब मौसम की वजह से टेंट उड़ा देती है। इससे बचने के लिए उन्होंने एक तरकीब सोची और बर्फ़ के बड़े बड़े क्यूब काट कर टेंट के पीछे दीवार बनाना शुरू कर दी। यहाँ आने के बाद अब टेम्परेचर 20 डिग्री तक गिर चुका था। आखिरकार वो कैंप मुकम्मल तौर पर बनकर तैयार है। अब जिमी अपने साथियों के साथ कैंप में खुशगपियाँ कर रहा होता है और उसके साथ साथ वो कुछ खाने की सोच रहे होते हैं। आखिर खाना बनाने के लिए वो चूल्हा जलाते हैं और खाना बनाकर तैयार करते हैं और खाते हैं। अंटार्कटिका में सबसे अनोखी बात ये थी कि यहाँ पर कभी रात नहीं होती, इसलिए वो सब जल्दी जल्दी खाना खाकर सोने की तैयारी करते हैं। अब इस प्लेनेट की सबसे सुनसान जगह पर उनको 50 घंटे गुजारने के लिए खुद को बिजी रखना था, इसलिए कार्ल बर्फ़ में एक बड़ी सुरंग बनाने लग गया। सच में ये बहुत ही घटिया फैसला था। इसके बाद सब लोग सो गए। आखिर नींद पूरी करने के बाद वो सब जाग गए। अब कैंप से बाहर जाने के लिए उनको पूरी तरह कवर करना बहुत ही अच्छा फैसला है। अब दूसरे दिन जिमी अपने दोस्तों के साथ मिलकर एडवेंचर करना चाहता है। अब जिमी चाहता है कि कोई मेरे साथ सामने वाले माउंटेन की टॉप पर जाए, जिसके बाद वो इस पहाड़ का नाम रखेंगे, क्योंकि अंटार्कटिका में किसी भी पहाड़ का नाम नहीं है। तो फिर जिमी के दोस्त उसके इस फैसले से खुश नहीं होते, इसलिए जिमी ज़बरदस्ती 2 लोगों को अपने साथ माउंटेन पर चलने के लिए राज़ी करता है और वो निकल जाते हैं। जिमी लोगों के जाने के बाद कार्ल अपने दोस्तों से कहता है कि हम मुकम्मल सुरंग बनाने वाले हैं, और फिर वो सुरंग बनाने में मसरूफ़ हो जाते हैं। अब जिमी लोग आधा रास्ता क्रॉस कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर इंसानों के आसार नहीं मिलते, तो उन लोगों को बर्फ़ वाली जगह से बहुत ही ध्यान से चलना होगा ताकि वो फिसल न जाए। अब सब लोग माउंटेन पर चढ़ रहे थे और रास्ते में खुदा की बनाई हुई खूबसूरती की तारीफ़ भी कर रहे थे। अब जिमी माउंटेन पर चढ़ते हुए थक चुका था। अब यहाँ पर अंटार्कटिका में उनको 50 में से 30 घंटे पूरे हो चुके थे। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक जिमी लोगों में से एक फिसलने वाला था। फिर वो पहाड़ पर एक जगह रुकते हैं और पीछे देखकर कहते हैं कि क्या पता बॉयज़ क्या कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ कार्ल एक सुरंग बना रहा था जो कि करीब 8 फुट गहरी बन चुकी थी। तकरीबन 4.5 घंटों की मेहनत के बाद जिमी अपने दोस्तों के साथ माउंटेन पर चढ़ गया। अब जिमी माउंटेन पर चढ़ गया है तो उसने उस माउंटेन का नाम शॉपिफाई रख दिया। फिर जिमी कैंप में बैठे कार्ल को वायरलेस के ज़रिए पैगाम देता है कि हम माउंटेन पर चढ़ गए हैं, क्या तुम हमें देख सकते हो। तो फिर कार्ल लोग अपनी सुरंग कैंप से बाहर आकर एक स्पेशल लेंस के साथ उनको देखते हैं। कार्ल कहता है कि छोटी छोटी चिड़ियाँ लग रहे हैं। फिर जिमी लोग माउंटेन से नीचे उतरने की तैयारी करते हैं और इधर कार्ल अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। अब सुबह के 4 बजे जिमी लोग माउंटेन से वापस आ रहे हैं। फाइनली 16 किलोमीटर सफ़र करने के बाद जिमी लोग कैंप तक पहुंच जाते हैं। जिमी आते ही कार्ल को बुलाता है। कार्ल अपनी सुरंग में होता है, कोई जवाब नहीं देता।
जिसकी वजह से जिमी खुद काल अपनी सुरंग में होता है और कोई जवाब नहीं देता, जिसकी वजह से जिमी खुद काल के टेंट में आकर उसको देखने लगता है। फिर वो देखता है कि वो सब एक सुरंग में बैठे होते हैं। जिमी भी उस सुरंग में चला जाता है और फिर वो सब अपने अपने कैंप में जाकर सो जाते हैं। लगभग सुबह के 10 बज चुके थे। आज इनका आखिरी दिन था एंटार्क्टिका में। एंटार्क्टिका की अनछुई खूबसूरती को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। आज एंटार्क्टिका में इनका आखिरी दिन था। एंटार्क्टिका की अनछुई खूबसूरती को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कैंप का एक टुकड़ा भी पीछे नहीं रहना चाहिए। फिर सब लोग मिलजुल कर अपना सामान पैक करते हैं, कैंप समेटते हैं। फिर जिमी एक हवाई सिग्नल देता है और जहाज़ आ जाता है, जिस पर वो सब लोग बहुत खुश थे और एयरबेस पर पहुंच जाते हैं और खुशी खुशी एंटार्क्टिका ट्रिप से वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।